सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं ज़हरा शेख और आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वसुंधरा ने पीड़िता से की फोन पर बात, कहा कि थोड़ी देर में किसी और का आएगा फोन। घोघुंदा विधायक दुष्कर्म का है मामला। स्मार्ट सिटी के कामों की खुली पोल, सीवरेज का ढक्कन खुला, गंदगी निकली बाहर। महिला का सगाई समारोह में आना पड़ा महंगा, सोने चांदी के जेवरात और नकदी से भरा बैग ले भागा बदमाश। बजरी माफियाओं के डंपर ने कुचला, 2 युवकों की हुई मौत। दोषियों को फांसी दिलाने की मांग पर गुर्जर समाज हुआ एकजुट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजे से पीड़िता की हुई बात। घोघुंदा विधायक प्रताप घमेती द्वारा दुष्कर्म और अत्याचार करने के मामले में पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक बात पहुंचाई थी। इसको लेकर आज सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने पीड़िता को फोन पर बात की। फोन पर राजे को पीड़िता ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि घोघुंदा विधायक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया और अत्याचार किया। महिला ने राजे को कहा कि विधायक घमेती विगत 2.5 साल से उसके संबंध में है और लगातार शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि कोई फोन करके उससे बात करेगा, आप खुद ही सुन लीजिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से क्या बात हुई। हेलो मैडम जी, नमस्कार। मुझे आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ मैडम, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रताप लाल जी घमेती को आप जानते होगे ना मैडम? हाँ, एमएलए। हाँ मैडम, इनका और मेरा क्या 2-2.5 साल से रिलेशन था मैम। आपने वीडियो वगैरह आपने देखा ही होगा, अखबार में भी आया हो इनका फोटो। हाँ, जो मैडम उन्होंने क्या अभी मुझे धोखा दे दिया किसी लड़की के साथ में, क्या इनका कोई चीजें देख लिया था, तो मैंने उनको थोड़ा विरोध किया था, इस चीज ऐसी मत करो। मैं गुस्से में आके केस कर दिया था, उसको मीठे करने से केस भी उठा लिया। बोलते कि मैं निशा में शादी करूंगा, तेरे से सम्मान के साथ रखूंगा। मैडम क्या तो उस वजह से मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है मैम। आप ही ने उनको खड़ा किया था क्या? लेकिन हाँ मैम, केस चल रहा है ना मेरा। इसने धोखा दे दिया तो मैंने वापस रीओपन करवा दिया केस हो क्या। हेलो, कोई फोन करके आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने सुना वसुंधरा राजे से हुई बातचीत को। फिर वही थोड़ी देर बाद वसुंधरा राजे के यहाँ से किसी का फोन आया और पूरे मामले की जानकारी ली। महिला ने फोन पर बताया कि इस मामले को गहनता से लें और पूरी जांच कराएं और उसके बाद कार्रवाई करें। आश्वासन देते हुए कहा कि आपका मामला सुन लिया गया है, जो कि जल्द से जल्द आपको बता दिया जाएगा। तो सुनिए पीड़िता और वसुंधरा राजे जी के वहाँ से आए फोन पर क्या बातचीत हुई। मैम, आप मैम को फोन किया था, उनके ऑफिस से बोल रहा हूँ मैं। जी सर, जी भैया बोलिए। बताइए मैम, क्या मामला बताइए। उसने मेरे को ऐसा कर दिया, केस उठवा लिया क्या। अब वो नहीं घर पे आ रहा है क्या, नहीं मेरा फोन अटेंड कर रहा है, बिल्कुल बाइकआउट कर दिया केस उठवाने के बाद में। फिर मैंने मैडम से मैंने मदद की गुहार लगाई था कि उन्होंने ही टिकट दिया था मैडम ने कि वो मैडम थोड़ा समझे कि उनको ऐसा ना करे वो मेरे साथ में। हाँ। मजबूरन मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, नहीं तो क्या। फिर अब क्या चाहते हो हमसे? मैं चाहती कुछ नहीं, मैं इज्जत की जिंदगी चाहती हूँ। ये मेरी जिंदगी में आया तो ये पूरी तरह से मेरी जिंदगी को नरकी बना दिया क्या। प्लीज मैडम तो ये जरूर बोल देना कि मेरी तरफ भी देखे, मैं भी उसकी बेटी समान हूँ क्या। और कोई चीजों की कोई मांग नहीं है, नहीं मुझे कुछ चाहिए उनसे। मैं इज्जत की जिंदगी चाहती हूँ क्या, बस मुझे सम्मान के साथ वो रख ले और कुछ नहीं क्या। ठीक है, ओके सर। इस पूरे मामले में आलिशान आर न्यूज़ की टीम महिला के पास पहुंची और उनसे बात की तो महिला ने बताया कि वसुंधरा राजे को कॉल आने पर उसे एक आस जगी है, जो कि उसकी हर समस्याओं और बात को सुना जाएगा और आगे तक पहुंचाई जाएगी। आप खुद ही सुन लीजिए पीड़िता ने क्या कुछ कहा।
आज मेरी वसुंधरा मैडम से बात हुई है। मैडम ने काफ़ी दिलासा भी दिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनकी उम्मीद के ऊपर ही बैठी हूँ मैं, ताकि मेरी उम्मीद ना टूटे। मुझे विश्वास है कि मैडम कुछ तो करेगी मेरे लिए, क्या मेरे साथ अन्याय नहीं होने देगी। उनके पीए से भी अच्छे से बात हुई है, मेरी पीए ने भी बोला कि आपका काम हो जाएगा, क्या। तो मुझे विश्वास है कि देखो, वो भी एक देश की बेटी है, तो मैं भी इस देश की बेटी हूँ, कि मेरे साथ ऐसा अन्याय ना होने दे। एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस इंसान के खिलाफ एक्शन ले। उदयपुर शहर के स्मार्ट सिटी का काम जोरों से चल रहा है, लेकिन यहाँ काम कहाँ तक सक्सेस है, ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला मोती चोटा इलाके में, जहाँ सीवरेज का ढक्कन खुलने से गंदगी बाहर निकली, वहीं साथ ही वह गंदगी सोना चांदी की कई दुकानों में फैल गई। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उदयपुर के घंटाघर की तरफ सीवरेज का ढक्कन खुलने से पूरे क्षेत्र और दुकानों में गंदगी फैल गई। वहीं सराफा व्यापारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सक्सेस नहीं है, इसको लेकर व्यापारियों में गुस्सा है। उदयपुर शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र में सगाई समारोह से एक युवक महिला से सोने चांदी के जेवरात और नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक भूपेश पुत्र देवेंद्र खमेसरा निवासी सुंदरवास ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसके परिचित अनिल मोगरा के बेटे की सगाई का समारोह रानी विलेज में था, जहां एक बदमाश दूल्हे की मां के हाथ से बैग छीनकर भाग गया। बैग में गले का हार, कान के झुमके, चांदी के पायजब और 16,000 रुपए नगद थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेडीज पर्स लेके चला गया। लेडीज पर्स लेके गया। इधर आपने देखा भागते आते हैं? हाँ, वो उधर से निकला, इस गार्डन में आया, कहाँ आया वो ये नहीं पता, पर वहाँ से निकला। वहाँ से मैं वो झड़िया कूदा जीते जीते तो वो गायब। आप कहाँ बैठे हुए थे? हम अंदर गार्डन में बैठे। गार्डन में थे? गार्डन में थे। वो गार्डन में आया। हाँ, तो ये रिसेप्शन खाना चल रहा है, क्या हो रहा है? खाना चल रहा था, वहाँ लेडीज पर्स पड़ा होता लेके निकल गया। ब्लैक कलर का शर्ट पहन रखा था। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में बजरी माफियाओं द्वारा 2 युवकों की हत्या मामले को विरोध में आज सोमवार को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के बैनर तले जिला कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। अखिल भारतीय गुर्जर महिला महासभा की प्रदेश सचिव पूजा गुर्जर ने बताया कि 29 जनवरी को बजरी माफियाओं ने पवन गुर्जर और महेंद्र मेवाड़ा की डंपर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले की सीबीआई जांच करवाने और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जाए, जिससे कि समाज में ये संदेश जाए कि बजरी माफिया दोबारा ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। ये 29 तारीख को जो हमारे गुर्जर समाज के पवन गुर्जर के साथ में जो हत्या की गई उनकी, उसके लिए हम ज्ञापन देने आए हैं कि हम चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और जो भी अभियुक्त गण हैं उनको मृत्युदंड दिया जाए। संतुष्ट तब होंगे जब उनको फांसी की सजा देगी और फाइल ऐसी मजबूत हो। हम चाहते हैं कि जो हादसा इसके साथ में जो इन्होंने हत्या की है अब दोबारा ये वापस रिपीट नहीं करे, क्योंकि जो ये बजरी माफिया हैं इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि पास में ही चौकी थी, फिर भी उसके बावजूद इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसे उन्होंने हत्या को जो कारित किया है। तो अगर उनको फांसी की सजा दी जाएगी तो आज के बाद में ऐसा जो घटना होती है ये अब लोग नहीं करेंगे और इससे उनको सबक मिलेगा। उदयपुर के नेशनल हाईवे के खेरवाड़ा कस्बे में सोमवार सुबह ट्रक में आग लग गई। अचानक आग लगने से चालक और खलासी ट्रक से कूद गए। बताया जा रहा है कि आग ट्रक के कैबिन के नीचे लगी, जिससे पता नहीं चला। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। जलती ट्रक को देख चालक और खलासी अपनी जान को बचाते हुए बाहर निकल गए। देखते ही देखते ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची, जब तक आग ने ट्रक को पूरी तरह से जला दिया था। इस आग को देख लोगों की हाईवे पर भीड़ जमा हो गई। आग लगने से हाईवे पर बुरी तरह जाम लग गया। सूचना मिलने पर खेरवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। बताया जा रहा है कि ट्रक उदयपुर से गुजरात की ओर जा रही थी। उदयपुर आईजी हिंगलाज चारण ने आज सोमवार को दरियावत थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतापगढ़ एसपी अमृता दुहान ने आगवानी की। साथ ही दरियावत थाने के पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। आईजी ने थाने का निरीक्षण कर अधिकारियों से थाने की गतिविधियों के बारे में जाना। इस दौरान आईजी ने सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी,
ग्राम रक्षा दल एवं ग्रामीणों की बैठक ली। बैठक में अन्य जगहों पर पुलिस चौकी खोलने एवं ग्रामीणों को सुझाव मांगे, जिस पर सभी ने अपने सुझाव आईजी के समक्ष रखे। वहीं तहसील के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन के चलते प्रतिमंडल ने आईजी से मुलाकात की, जिस पर प्रतिनिधि मंडल एवं आईजी की वार्ता बेनतीजा रही। इस दौरान भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आईजी के समक्ष बात रखी, जिसमें गैंगरेप आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द सजा दिलाने की मांग, सीआई कमलचंद मीणा रिश्वत कांड में निष्पक्ष जांच करने की मांग, चोरी का माल खरीदने वाले व्यापारी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग रखी। जिस पर आईजी हिंगलाज चारण ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की जांच जारी है। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए। अचानक से राजनीति उसमें कहें एक तरह से घुस जाती है। घुसने के बाद में जो वास्तव में आरोपी हैं उनको यहाँ के स्थानीय कुछ अपराध किस्म के लोग, असामाजिक तत्व कहें, वो लोग बचाने के पक्ष में आ जाते हैं। उसको प्रशासन सत्य मान लेता है और प्रशासन आज भी जो वास्तव में अपराधी है उनको बचाने के पक्ष में है। अभी मैं आईजी साहब से बात करने गया, जब मेरी जो बात थी उस बात को जैसे ही रखने चालू किया, तुरंत उन्होंने कहा आप अपने हो गई बात, आप जाइए, ये करके उन्होंने बचाव। और जो हमारे चाहे वो उसमें लिप्त भ्रष्टाचार में लिप्त है या नहीं, वो एक बात का विषय है, वो प्रशासनिक मामला है, हम ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम पूरी तरह से ये मानेंगे कि वो कहीं ना कहीं सही दिशा में मामले को उजागर कर रहे थे और उनका अचानक से यहाँ पर कोई जरा सा एक एप्लीकेशन लेकर के यहाँ से ट्रांसफ़र सीधा उनका राजसमंद कर देना, ये कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में लाता है। हम जो आरोप लगे थे तत्कालीन उस व्यापारी के साथ में मारपीट के और उनसे पैसे के संबंध में जो शिकायत थी, उसमें हमने तत्कालीन एसएचओ को तत्काल निलंबित किया था। उसमें कुछ कर्मी हैं, उनकी संदिग्ध भूमिका थी तो उन्हें तत्काल यहाँ से दाइन रवाना किया गया था और आईपीएस रैंक के अधिकारी है वो इसकी जांच कर रहे हैं। जल्दी ही जांच पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद में उसमें अग्रिम अनुशासनात्मक विभागीय प्रक्रिया है। देखिए, इस जो भी प्रकरण हुए हैं, जो दर्ज हुए हैं और आगे जो भी इस बाबत इनपुट है उसके संबंध में हमारी पूरी जिले लेवल की टीम है, वो पुलिस अधीक्षक मैडम के नेतृत्व में पूरी गंभीरता से और संवेदनशीलता से काम कर रही है और इसमें जो भी सख्त से सख्त और त्वरित विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है वो की जाएगी। उसकी नियमित निगरानी पर्यवेक्षण है वो एसपी स्तर से की जाएगी। उदयपुर में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सोमवार को कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार ने हर बार केवल किसानों के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए विश्वासघात दिवस के रूप में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। राजेश सिंधवी ने बताया कि हमारी मांगे हैं एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए कमेटी बनाने के वादे को सरकार पूरा करे, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लेने के लिखित आश्वासन पर अमल करे, लखीमपुर खीरी हत्याकांड के लिए जिम्मेदार मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए। हमारे देश में तीनों काले कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चला और किसानों के साथ पूरे देश की जनता ने उसका सहयोग किया और उस आंदोलन के दबाव में मोदी जी ने 9 दिसंबर 2021 को आंदोलन लेने के लिए तीनों काले कृषि कानून वापस लिए और ये लिखित में समझौता किया किसान मोर्चा से कि वो एमएसपी लागू करने के लिए कृषि विशेषज्ञों की कमेटी बनाएंगे, जो भी मुकदमे दर्ज हुए इस आंदोलन में उनको वापस लेंगे, साथ ही साथ जो भी परिवार में जिनमें शहीद हुए किसान 700 के लगभग, उनके परिवार को मुआवजा देने के साथ नौकरी भी देंगे। लेकिन 1.5 महीने से ऊपर समय हो गया है, ना तो कोई कमेटी बनाई है, ना कोई मुआवजा दिया है और न ही कोई नौकरी दी है और नई जो है ये गिरफ्तार जो होनी मतलब मुकदमे दर्ज हुए उस पर रोक उसको वापस लिया है। झालावाड़ जिले में गोवंशों के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था गोपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने NH52 पर 3 धार इलाके में गो तस्करों के लिए एक ट्रोले में ठूस कर भरकर ले जाए जा रहे हैं। करीब 60 गोवंशों को बरामद किया है। गोपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ के दौरान ट्रक में सवार गो तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे, तो वही ट्रक के अंदर से 5 फर्जी नंबर प्लेटें मिली है।
सारे मामले में गोपुत्र सेना के अध्यक्ष विनीत पोरवाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक बड़े ट्रक ट्रॉले में भरकर अवैध रूप से भारी संख्या में गोवंशों को तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। इस पर उनकी टीम ने NH 52 पर 3 धार इलाके में एक ट्रक को धर दबोचा, जिसके अंदर ठूस कर भरे हुए करीब 60 गोवंश बरामद हुए। गो तस्करों ने ट्रक को अंदर से 2 भागों में बांट रखा था, जिसमें बुरी तरीके से ठूस कर गोवंशों को भर रखा था। गोपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने सारे मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर झालरा पाटन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं ट्रक में भरे गोवंशों को झालरा पाटन की गौशाला में भिजवाया गया। कि कोटा की तरफ से 2 लकड़ी बॉडी में ट्रक आ रहे हैं, जिसमें अवैध रूप से गोवंश भरे हुए हैं, और सूचना मिलते ही गोपुत्रों द्वारा तुरंत झालरा पाटन व झालावाड़ और साथ में 3 धार में नाकाबंदी की गई, जिसका ट्रक का पीछा कर ट्रक को पकड़ा। और उसके अंदर ट्रक का नंबर है RJ 11GB 2607, जिसमें लगभग डबल पोटेशन में गोवंश भरे हुए हैं, जिसमें बीच में पट्टिया का लेवल बना के और ऊपर और नीचे गोवंश भरे हुए हैं। लगभग गोवंश की जो जिस हिसाब से भरे हुए हैं, जो हमारे द्वारा देखे गए हैं, लगभग गोवंश 70 के समथिंग, 50 से 70 के समथिंग गोवंश गाड़ी के अंदर भरे हुए हैं। श्री श्री 1008 गातोड़जी भक्त मंडल मुंबई द्वारा मुंबई के भाईंदर ईस्ट में श्री गातोड़जी बावजी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पत्रकार पवन जैन पद्मावत ने बताया, कार्यक्रम को लेकर भक्त मंडल द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसकी 14 फरवरी को प्रतिष्ठा होगी। जय समंद के समीपवर्ती वीरपुरा गांव के मुख्य धाम गातोड़जी मंदिर के मुख्य बोपाजी मोहनलाल ओदिच्य एवं कोटवाल कालूलाल शर्मा द्वारा प्रतिमा की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। शनिवार को प्रतिमा को लेकर मुंबई के लिए रवाना हुए। जानकारी के अनुसार प्रतिमा सहित श्रद्धालु सोमवार को मुंबई पहुंचेंगे, जहां भक्त मंडल सहित कई प्रवासियों द्वारा अगुवाई की जाएगी। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वसुंधरा ने पीड़िता से की फोन पर बात, कहा कि थोड़ी देर में किसी और का आएगा फोन। घुघुंदा विधायक दुष्कर्म का है मामला। स्मार्ट सिटी के कामों की खुली पोल, सीवरेज का ढक्कन खुला, गंदगी निकली बाहर। महिला का सगाई समारोह में आना पड़ा महंगा, सोने चांदी के जेवरात और नकदी से भरा बैग ले भागा बदमाश। बजरी माफियाओं के डंपर ने कुचला, 2 युवकों की हुई मौत। दोषियों को फांसी दिलाने की मांग पर गुर्जर समाज हुआ एकजुट। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए आलिशान R न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।